बाबा विश्वामित्र जी के सहित गए, मिथिला भ्रमण किया, उस वाटिका में गए। आज यहाँ सीता मैया से मिलन हुआ। राम जी ने बाबा विश्वामित्र से बताया, गुरुदेव वाटिका में राजा जनक की बेटी सीता से भेंट हुआ। गुरुदेव ने पूजा किया। विश्वामित्र जी बोल पड़े, सुफल मनोरथ है ओहो तुम्हारे, राम लखन सोने भई सुखारी। माताओं, वहां गौरी मैया ने सीता जी को वरदान दिया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मने कामना तुम्हारी। मन जाहिरा चो मिलहि सो बर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानती रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहत ही हर्षित अली, तुलसी भवान ही पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जान गौरे अनुकूल सिय ही हर सुन जाए के हैं, श्री मंजुल मंगल मोल बामवंग फरकन लगे। माताओं, माता सीता को वरदान मिल गया, प्रभु श्री राम को वरदान मिल गया। आज यहाँ सीता मैया महलों में गई, और गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि अंतिम दिन है आज स्वयंवर का। सनह वाल्मीकि रामायण के अनुसार से पूरा 1 बरस धनुष यज्ञ चला था, पूरा 1 बरस। पर राजा जनक ने कहा कि अगर आज शाम तक धनुष टूट गया तो टूट गया, वरना आज के बाद प्रतिज्ञा समाप्त। 1 बरस होने जा रहा है। समस्त राजाओं को बड़ा सुंदर धनुषा जिले में पड़ता है जनकपुर, धनुषा जिले में जनकपुर धाम। बड़ा सुंदर महल बना था, भवन बना था, समस्त राजाओं को बिठाया गया, सम्मान दिया गया। बाबा विश्वामित्र भी प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के सहित पधारे, उच्च सिंहासन में बिठाया गया। जनक जी विराजित हैं, सतानंद जी विराजित हैं, समस्त राजा विराजित हैं। अब गोस्वामी जी महाराज ने लेखनी चला दिया। जनक जी ने अपने बंदियों से कहा, जाओ हमारी पुनः प्रतिज्ञा सुना दो। जनक जी के बंदीगण खड़े हो गए, बोले बंदी बचन बर। धनुष यज्ञ की कथा यहां से प्रारंभ है। बोले बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। जनक जी के बंदियों ने कहा, अनेक देश से पधारे हुए राजा महाराजा, कान खोल के सुनो, महाराज जनक की अंतिम प्रतिज्ञा। क्या है महाराज? बोले सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। कान खोल के सुन लो, ये जो बीचों बीच शिव जी का धनुष रखा है, राज समाज में बैठा हुआ कोई भी, महाराज राज समाज में बैठा हुआ कोई भी धनुष को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा के उसे 2 खंडों में कर देगा तो जानते हो, बिना ही विचार बरही हटते ही। कोई विचार नहीं, देव है, यक्ष है, गंधर्व है, नाग है, कुमार है, कोई विचार नहीं। लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, अपंग है, कोढ़ी है, 80 साल का है, 90 साल का है, कोई विचार नहीं। और सीता जी कैसी थी माताओं? कल बताए थे ना, सुंदरता में आगे, तपस्या में आगे, क्रोध में आगे, सुकुमारता में आज बताएंगे कितनी सुंदर थी सीता जी। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बोले त्रिभुवन जय समित वैदेही,
विचारे बरई हटते ही, बिनहि विचारे बरई हटते, बिनहि विचारे बरई हटते। बिना विचार के सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। जो त्रिलोक सुंदरी है, राजाओं ने जब सुना, माताओं सोने पन सकल है। वाह गोस्वामी जी के लेखनी, बोले सोने पन सकल है, भोपिया बिलासे भटमानी, अतिशय मन माखे। मूर्ख राजा, मंद बुद्धि राजा, बिना विचार, कोई विचार नहीं है। चाहे 80 साल का राजा हो, सीता जी तो 11 वर्ष की थी। 11 की सिया 16 के प्रभु श्री राम जब विवाह हुआ, और कोई विचार नहीं है। माताओं, जो राजा उठ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कमर सीधी नहीं हो रही है, सुना कि बिना विचार के विवाह हो जाएगा। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। उन राजाओं ने दुपट्टा निकाला, कमर बांध लिया। गोस्वामी जी ने लिख दिया, बोले परिकरी बांधे उठे अकुलाई, परिकरी बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। आज यहाँ माताओं, वृद्ध राजा, कमर सीधी नहीं हो रही है, दुपट्टा कस लिया, परिकरी बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। अपने अपने इष्टों को, हे मेरे शंकर भगवान, जो जिसका आराध्य है, हम ही से धनुष टूटे, हम ही जाए के धनुष तोड़े। और जैसे जा रहे हैं महाराज, तो पहले ही तमक जाते हैं, तमक ताक तक। शिव जी क्या छोटा मोटा था धनुष, तो पहले ही तमक जाते हैं, बीपी हाई कर लेते हैं। किसी का हाई तो किसी का लो, दो ही तो होते हैं, हाई या लो। नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है जब बिल्कुल नॉर्मल बैठते हैं, और हाई लो में, पर मुझे आज तक पता नहीं है ना भगवान पता चला। महाराज पहले ही बीपी हाई कर लिया, तमक ताक तक। गोस्वामी जी की लेखनी देखना, बोले तमक ताक तक स्यो धनु धरही। अरे भगवान, बहुत बड़ा धनुष है। उठही न कोटि भात बल करही। कोई हिला रहा है, कोई खींच रहा है, कोई अपना अपना बल उपयोग कर रहे हैं, लेकिन महाराज किसी से नहीं उठ रहा है। और जब किसी से नहीं उठ रहा है, तो उठाने वाला राजा क्या कहता जानते हो? हे धनुष, तुइखा तोरे शंकर भगवान का कसम, अगर हमसे नहीं उठो तो बगलिया वाले से भी ना उठे। अब बताओ कैसे उठ जाएगा? जो शंकर भगवान के कसम आए, जिनका धनुष है, तो वह कोऊ से ना उठे महाराज। तामक धरा ही धन मोड़ने पे धनुष भी कह रहा, वाह, मानो सभी राजाओं का बल खींच रहा है। तामक धरा ही धन मोड़ने पे उठही न चल ही चलाए, मनहु पाए भट बाह बल, अधिक अधिक गरुआए। और भी मोटा होता जा रहा, और भी तगड़ा होता जा रहा है। तब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि भूपे साहस से 10,000 राजा,
भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन रही नटारा भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन रहे नटारा भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन रहे नटारा डगहीन संभो सरासन कैसे डगहीन संभो सरासन कैसे डगहीन संभो सरासन कैसे डगहीन संभो सरासन कैसे कामी बचन सखी मनो जैसे कामी बचन मोर मन जैसे ये सब निप भय जोग उपहासी जैसे विनय विराग सन्यासी। तो महाराज पांडे जी 10,000 राजा भूप साहस 10 एक ही 12 कितने राजा लग गए एक साथ धनुष में 10,000 राजा। अब अध्यक्ष जी जब 10,000 राजा लगे तो कम से कम धनुष यहां से जैसे मीरा रोड स्टेशन इतना बड़ा तो होना चाहिए ना, क्योंकि 10,000 राजा तो हाथ कितना हुआ 20,000 हो गया ना। और कहीं 10,000 राजा से धनुष टूट जाता तो महाभारत। किसी ने गोस्वामी बाबा से पूछ दिया, बाबा सही सही बताना, रामचरितमानस मर्यादा का प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है, 10,000 राजा थे? गोस्वामी जी बोले सरासर झूठ, बिल्कुल नहीं थे। कौन था? बोले भूप साहस 10 एक ही 12। क्या लिखा है? भूप साहस 10 एक ही 12। गोस्वामी जी महाराज ने कहा पहले पढ़िए फिर समझिए। माताओं, कल बताया था ना सीता किसकी कन्या है? सीता मैया किसकी कन्या है? भूमिजा, पृथ्वी की कन्या है। 12 साल पृथ्वी मैया ने अपने सीने में दबा के रखा था, और ज्यों ही जनक जी ने कह दिया कि बिना ही विचार बरई हटते ही जो धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी सीता का विवाह बिना विचार के कर दूंगा। पृथ्वी के कानों में आवाज गई, बोले वाह जनक वाह, बेटी मेरी है, पालन पोषण क्या किया मेरी बेटी सीता का, सीधा दांव में लगा दिया। महाराज एक से एक दिग्गज राजा है, कोई भी उठा के धनुष को तोड़ देगा, कोई भी धनुष को उठा के तोड़ देगा। माँ माँ होती है, पिता पिता होता है। आप भी अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं ना, अभी रिंग सेरेमनी है 26 जनवरी को। पिता कितना भी अच्छा बेटी के लिए घर द्वार परिवार संसार देख आवे, पर जब घर आएंगे तो बेटी की माँ एक ही शब्द पूछेगा, ए जी आई बताइए हमारा जमाई कैसा है। सुनिए, अगर मेरा जमाई मेरी बेटी के योग्य नहीं तो दरवाजे से बारात लौटा, यही कहती है ना। जमाई बगल वाले से कम नहीं होना चाहिए। बाबा ने भी लिखा है, जो घर बर कुल ओए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। तो मेरा माताओं से और पिता लोगों से भी निवेदन है कि अगर बेटी तुम्हारी नाम का लाज का मर्यादा का पालन करे तो तुम्हारा भी दायित्व कर्तव्य बनता है
कि बेटी कहीं बोझ नहीं होती है। बहुत सोच समझ के विवाह करें, इतना भी जल्दबाजी ना कर दें कि सारी जिंदगी पछताने को रह जाए। बेटा बेटी का विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है महाराज, एक नहीं कई जिंदगियों का सवाल होता है महाराज। इसीलिए बहुत सोच समझ के सबसे पहले जो घर बर हमारी बेटी के लायक है या नहीं, एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, हमारी बेटी की वो इज्जत करेंगे या नहीं, सब कुछ देने के बावजूद भी अगर बेटी को सम्मान नहीं मिला, सारी जिंदगी बेइज्जती सहना पड़ा, तो महाराज वो ऐसा फैसला और ऐसा जल्दबाजी विवाह ना करें। तो जो घर बर कुल होए अनुपा, करिए विवाह शुता अनुरूपा। एक बार बेटी को भी तो निहार लो और एक बार उस जमाई को निहार लो। माताओं, एक नारी सास ससुर के ताने सुन लेगी, देवर जेठानी देवरानी के ताने सुन लेगी, पर अगर पति गले से लगा ले और वही पति अगर सम्मान ना दे, वही पति अगर हमें प्रेम ना दे, तो महाराज उससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं। एक बेटी अपना सब कुछ छोड़ करके एक पति के चरणों में समर्पण भाव हो जाती है, तो पति का दायित्व भी बनता है कि उसे सम्मान देना चाहिए। चाहती भी क्या है आपसे, केवल प्रेम चाहती है। नारी कैसा बलिदान, पृथ्वी भी घबरा जाती है जब नारी की तरफ देखती है। माताओं, ब्रह्मा जी ने जब नारी को बनाया, चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त जरा नारी को छू के तो देखो। जहां हाथ लगाए सहम जाती थी। कपोलों में हाथ लगाया, अश्रुधारा बह रही थी। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु नारी के आंखों से हमेशा आंसू क्यों बहता है? ब्रह्मा जी ने कहा, यही तो खासियत है, यही तो खासियत है। नारी रोने के सिवा कर ही क्या सकती है? सम्मान दिया तो भी रोएगी, दुख दिया तो भी रोएगी, प्रेम दिया तो भी रोएगी। कभी प्रेम के आंसू निकलते हैं तो कभी गम के आंसू निकलते हैं। ये है भारत की देवी महाराज। तो निवेदन करने जा रहे थे माताओं, श्री रामचरितमानस की नारी कभी बोली नहीं है। बोलो, बोली है? श्री रामचरितमानस की नारी महानायिका भगवती सीता कभी बोली नहीं। पिता ने दांव में लगाया, जो धनुष को उठाए विवाह कर दूंगा, सीता कुछ नहीं बोली। विवाह हुआ, राम जी के साथ वनवास हुआ। आज की कोई बहू होती तो कह देती, ससुर जी, सास जी, आप जाओ वनवास, आपका समय हो गया है। लेकिन धन्य है वो भारत की बेटी, धन्य है वो सीता। एक बार भी शब्द रामचरितमानस में नहीं लिखेगा कि सीता ने बोला, एक भी शब्द नहीं बोली। 14 साल वनवास में रही, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, गर्मी छांव सब सहा। अयोध्या आई, पुनः राज सिंहासन में बिठाया गया। अयोध्या के एक व्यक्ति ने कलंक लगाया, एक ही क्षण में देवी सीता ने अयोध्या छोड़ दिया। मुझ में कष्ट आ जाए
पर मेरे पति के जीवन में कलंक ना लगे, अयोध्या के राज में कलंक ना लगे। गर्भ अवस्था में माताओं, जिस समय एक नारी को सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति की होती है, अयोध्या त्याग दिया। एक राजा की बेटी है, एक राजा की पत्नी है, एक राजा की पुत्र वधू है। आज न सास है, न ससुर है, न पति है, वन में अकेले गर्भ अवस्था में वाल्मीकि जी के आश्रम में एक नहीं दो दो बच्चों को जन्म देती है। सूर वंश के बच्चों को जन्म दे रही है। काली अंधियारी रात में टिमटिमाती हुई लौ से देख रही है, वारे विधाता, वारे विधाता, सूर वंश के बालकों को जन्म दिया और आज मेरे पास मुख देखने के लिए साधन भी नहीं है, मुख देखने के लिए साधन भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों का चेहरा तो निहार लूं। तो माताओं, नारी जैसा, भारत की देवियों जैसा सहन शक्ति स्वर्ग की देवियों में भी नहीं है। पृथ्वी कभी कभी डगमगा जाती है, कहती है तुम किस मिट्टी की बनी हो, किस मिट्टी की बनी हो। पति ने कहा सहन कर जाती है। अच्छे खानदान की, अच्छे कुल वाली, अच्छे व्यवहार वाली कभी अपने पिता को भी नहीं बताती है कि मेरे जीवन में इतना कष्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तो कष्ट है, पर कहीं मैंने अपने पिता को बताया तो बूढ़ा अभागा पिता मेरे कष्ट को ना सहन करे और संसार छोड़ के चला जाए। इससे अच्छा तो यही है